आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपको भजन, आपने करियो कीर्तन जब सार्थक है जब आपने लागे कि मैं स्वयं भगवान रूप बनूंगा। और जब आपने स्वामी को मिलने वास्ते आवे तो मैंने लागना चाहिए कि महाराज ने कोई साधारण व्यक्ति नहीं मिले, साक्षात भगवान को दर्शन किया। तो ब्रजरी गोपियां स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुई और भगवान के रूप में मायने उद्देश्य ने दर्शन करवाया और है आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप है और इन आनंद की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ अगर मिल सके तो भगवान ने ही भक्ति के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा ही प्राप्त हो सके। भागवती कथा सुनने श्रेष्ठतम लाभ वही है कि कथा श्रवण करने बाद में आपके मन में मायने इन बात की उत्कंठा जागृत हो गए वापस कि मैंने वापस कथा श्रवण कर लो अवसर मिले। आप एक बार कथा श्रवण करी और मेरे बाद में दोबारा निमंत्रण मिले आपने कथा हो, और अगर आपके मन में विचार आयो कि अब आप तो पैसा महीने में कथा श्रवण करी, अभी दोबारा बार बार कई कथा सुननी, तो इनो मतलब है कि आप जो पहले कथा सुनी वह नहीं सुनी महाराज, वह कथा सुनने नहीं गया, वो तो आप व्यर्थ में माने समय बर्बाद करिए महाराज। कथा सुनने बाद में दोबारा कथा ने सुननो मन में इच्छा जाकर नहीं, कथा ने सुननो श्रेष्ठतम लाभ है। भगवान आनंद स्वरूप की चर्चा भगवान रूप में करी गई। तो भगवान तीन तरीके का स्वरूप है हमारा, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति निहायत्वे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, इन तीन ही चीज में करोड़ सहमति भी भगवान तरह से चल रही है। जिको कुछ भी आपको में देख लिया ना, और जगत भैया भी भगवान के द्वारा है, चीटियों में हाथी तक तो पालन करने वाला भी भगवान है। जगत का जीव को व्यर्थ में रहन करे कारण मैं पाल रही हूं कि नहीं, बाप ने लागे कि मैं टावर से पाल रहा हूं और टावर ने लागे कि मैं और कुछ कर रहे, मैं पाल रही हूं हमारे टावर में, लेकिन पालन वाला तो महाराज पालन हमारा कोई और नहीं है। तो संपूर्ण जगत में पालन वाला भगवान है। और जब भगवान ने लागे कि संसार में बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए, धरती माते बाहर बढ़ गए है, तो भगवान आपकी लीला के द्वारा इस संसार में वापस आपने घर में लीन भी कर दे रहे। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला भी भगवान है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय। जगत में तीन तरीके का ताप है महाराज, जिनके ताप के कारण चराचर जगत में मायने दुख व्याप्त है। संसार में जितना भी दुखी है, बिन दुख का सिर्फ तीन कारण है महाराज, वो चौथो कारण नहीं है। पहला दुख है आदि भौतिक, दूसरा दुख है आदि दैहिक और तीसरा दुख है आदि नैविक। एक दुख आदि भौतिक। भौतिक दुख का मतलब है आपने के जिको साधन है, वीर साधन में प्राप्त करने बाद में भी आपने और ज्यादा साधन प्राप्त करने वास्ते जिको कष्ट उठाया। जिको साधन प्राप्त है, वीर साधन ज्यादा साधन प्राप्त करने वास्ते जिको आपने कष्ट उठाना पड़े, जिके कारण आपने दुख करे, वो भौतिक दुख है। एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठे हुए है महाराज, मेरे कहने फुटपाथ ही सुलभ है, लेकिन फुटपाथ को आगे भी बढ़ने की इच्छा है कि महाराज हमारे एक झोपड़ी हो जाए। झोपड़ी मिल गई महाराज, लेकिन झोपड़ी प्राप्त करने में आगे भी इच्छा है कि हमारी एक सुंदर कमरा बन जाए। बारिश हो तो झोपड़ी में पानी टपकन लग जाए, आंधी आवे तो झोपड़ी उड़ जाए, तो पक्को कमरो में तो कम बरसात में आंधी में सुरक्षा हो जाए।
तो महाराज वो कमरो भी बढ़ गयो। कमरो बढ़ने बाद में और इच्छा पड़ी कि एक कमरो में तो परिवार बढ़ गयो, बड़ो घर मिल जावे। तो जिके जिके चीज ने प्राप्त करने वास्ते कष्ट उठावे वो सब भौतिक कष्ट है महाराज। तो भौतिक कष्ट के कारण जीव दुखी है। जिनको साधन है फिर साधन में संतुष्टि नहीं है और ज्यादा प्राप्त करने वास्ते जिनको दुख है वो भौतिक दुख है। पैदल चलने वाले ने साइकिल इच्छा, साइकिल वाले ने स्कूटरी, स्कूटर वाले ने कार ली और कार वाले ने हवाई जहाज ली। तो इन तरीके से जितना भी दुख है वह सब दुख भौतिक दुख है। दूसरा दुख है आदि देही शरीरों कष्ट महाराज। किरे तो महाराज कमर दुख रही है, किरे पग दुख रहा है, किरे माथो दुख रहा है, रूह जितना रोग मिल रहा है महाराज शरीर में। जिके ने भी पूछो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको महाराज के महाराज मैंने कोई गोली नहीं ली, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ कोई कष्ट जरूर है। देही दुख जब कथा आवे तो कथा निमंत्रण पहुंचे महाराज कथा सुनने आओ है तो के महाराज कथा सुनने की इच्छा तो बहुत है लेकिन कई गला गोड़ा घना दुखे महाराज कहीं नहीं। तो गोड़ा दुखे तो महाराज कुर्सी की व्यवस्था कर दी बैठ लो। तो क्या महाराज कुर्सी तो व्यवस्था कर दी लेकिन कमर भी दुखे, कमर भी सीधी कर लो। तो क्या महाराज माथा बड़ा दुखे। तो शरीर में बहुत सारा देही कष्ट है। आदि भौतिक आदि देही और तीसरा दुख है आदि देविक। कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आनी, कभी आकार पड़ जाओ, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होनी तो कभी बहुत ज्यादा सर्दी होनी और सब देविक प्रकोप है। तो इन देविक प्रकोप को भी जिनको कष्ट है इन्हें कहे देही कष्ट, देही ताप। तो तीन तरीके का ताप है आदि भौतिक आदि देविक और आदि देही। इन तीन ही ताप को समझ करने सामर्थ्य अगर नहीं है तो वो समझ करने सामर्थ्य सिर्फ भगवान कृष्णचंद्र जी में है। तो वे भगवान जी को सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप चित्त स्वरूप है। वे भगवान जी को विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाला है। वे भगवान जी को ताप और नाश करने वाला है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने आपको समेत बारंबार प्रणाम किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो महाराज कथा है प्रारंभ में कथा के मुख्य किरदार भगवान कृष्णचंद्र जी ने प्रणाम और मेरे बाद में संपूर्ण कथा जिके आसपास में घूमनी है, जिको कथा केंद्र में रहना है, जिको कथा मुख्य वक्ता है, जिके कारण आज आ कथा आपने मैंने सुलभ हुई है। वे कथा मुख्य वक्ता है परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज। जब तक सुखदेव जी आज्ञा नहीं करे, जब तक सुखदेव जी की कृपा नहीं हुए तो महाराज संसार में कोई व्यास में ताकत नहीं है कि वो भागवत की कथा कर सके। मैं हमारे जीवन में आज करीब 10 वर्ष पहले कथा करनी प्रारंभ करी और इन कथा ने प्रारंभ करते समय कि तो ध्यान में भी नहीं होता महाराज 10 साल में मैंने जल्दी जल्दी सी कथाओं तक पहुंच जाऊंगा और कथा करने वास्ते न तो कभी काशी जा पाया, न वृंदावन गया और नहीं कभी कोई बहुत बड़े ऋषि लेकर बैठ कथा कही नहीं सी। सिर्फ सुखदेव जी की ही कृपा रो कारण, गुरुदेव ही आशीर्वाद रो कारण और भगवान ने ही आशीर्वाद और कृपा रो कारण है कि आज आप सब बीच में हमारे जीवन की 61वीं कथा करने लो अभ्यास आज कर रहे हो महाराज। आज तक 60 कथा सिर्फ और सिर्फ
भगवान सुखदेव जी आशीर्वाद में ही पूर्ण हुई है महाराज जी की कथा ने नारद जी नहीं गा सकिया पूरी, जी की कथा ने सनक सनंदन सनातन कुमार पूरी नहीं कर सकिया, जी की कथा ने बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि पूरी नहीं कर सकिया, बिन कथा ने करणों समझते कोई हाजमा से कुत्ते की ताकत नहीं है महाराज। कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ और सोचते है कि मैं कथा कर रहा हूं तो महाराज वो कथा नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप अभिमान को भूल जा रहे हो। कथा तो सिर्फ और सिर्फ सुखदेव जी को ही प्रसाद है जिसको आपने प्राप्त हो रहे हो महाराज। पहला सुखदेव जी की कथा ने आप तक और हमारे तक पहुंचाई। चलो सुंदर श्लोक के साथ सुखदेव जी की चर्चा कर सुखदेव जी ने प्रणाम करने के बाद में सुखदेव जी आ गया कथा ने माध्यम में चला। परम ऋषि सुखदेव जी महाराज ने एक सुंदर श्लोक के साथ वर्णना करा। यम प्रवदन्तु मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वो विरेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज संसार में कोई व्यक्ति जन्म ले ये वास्ते एक पहली शर्त है वह शर्त है कोई मारे गर्भो आश्रय नहीं हो महाराज। बिना मारे गर्भे आश्रय लिए कोई भी जीव इस जगत में नहीं आ सके महाराज। और भगवान ही बनाई संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य रूप में जो भगवान बनाई जानी ये साथ एक नियम दिए महाराज। स्त्री जब संतान ने जन्म देवेला तो संतान ने 9 महीना तक स्त्री ने गर्भ में धारण करना पड़ेगा। 9 महीना गर्भ में धारण करने बाद में स्त्री संतान ने जन्म देवे महाराज साधारण नियम है। लेकिन जिके सुखदेव जी की चर्चा आपको मैं करने वाला हाँ इन सुखदेव जी के जीवन की बड़ी विशेष घटना। सुखदेव जी वेद व्यास जी महाराज का पुत्र है। माता का नाम है बेटी का। आप ही माता के गर्भ में आए आज 12 वर्ष रह गया महाराज। 12 वर्ष तक सुखदेव जी आप ही माता के गर्भ में विराजमान है। 9 महीना पूरा होते ही घर में चिंता लगी और महाराज कई बातें हैं, चलो जल्दी डॉक्टर खाने। और डॉक्टर खाने जाते डॉक्टर तो उजाड़ बिगड़ा तैयार बैठा, चलो महाराज लगाओ चीरस बड़ी करो शुरू। लेकिन आज व्यास जी ने बात की चिंता हो रही है कि 12 वर्ष हो गया पत्नी गर्भ धारण करोगी है, निश्चित रूप को कष्ट तो हो ही रही होगा। तो व्यास जी आप गर्भस्थ शिशु सुखदेव जी ने कहा बेटा आपकी मां ने गर्भ में धारण के लिए 12 वर्ष हो गया है, अब गर्भ में त्याग कर जल्दी बाहर आओ, मारे कष्टों निवारण करो, मारे कष्टों समझ करो। लेकिन सुखदेव जी आपने माता ने गर्भ में बैठा बैठा जवाब दियो कि पिताजी ने मारे गर्भ में त्याग करने वास्ते तैयार नहीं है। अरे बेटा कि मारो गर्भ नहीं त्याग करोगा तो मारो कष्ट और बढ़ जाएगा, अभी जल्दी बाहर आओ। आप ही मारे कष्ट देना उचित नहीं है ज्यादा। तो पिताजी जब आपने हमारी मारे कष्ट की इतनी ही चिंता है तो हमारी एक शर्त में पूरी करवा दो। अगर हमारी शर्त पूरी हो जाए तो मैं हमारे गर्भ में एक क्षण में त्याग कर दूंगा। बोलो बेटा कई शर्त है। तो पिताजी
મને એ માત્રની ચિંતા है अगर मैं जगत में आई गयो, अगर मैं संसार में आई गयो तो मैंने संसारी माया जो है आपने जाल में फंसा देगा। मैंने जगत की माया स्पर्श नहीं करे, इन बातों अगर वचन मिलते हुए तो इन्हें बारे आना तैयार नहीं तो नहीं आऊंगा। सुखदेव जी बातें सुनी, सुखदेव जी की बातें सुनी व्यास जी, और मन में विचार करने लगा कि गर्भ में बैठो जीव, बारे की चिंता, बारे की चर्चा कर रहे हैं, तो व्यास जी तुमने विचार करे चलो छात्रा ने तो राजी करना जरूरी है हमारा, तो आपने बेटे ने राजी करने वास्ते व्यास जी से चलो बेटा मैं आपने कहूं, आपने भगवान की माया स्पर्श नहीं करेगा, आ जाओ पाने आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने ध्यान है महाराज की माया मध्य अधिकार क्यों है। भगवान की 3 पत्नियां हैं महाराज, भगवान नारायण की 3 पत्नियां हैं, एक है भूदेवी धरती, एक है श्रीदेवी लक्ष्मी, एक है माया देवी, जिनके कारण पूरा संसार माते प्रभाव है। सुखदेव जी ने ध्यान है कि माया माते अधिकार भगवान नारायण है। अगर भगवान नारायण चाहे तो जीव ने माया को मुक्त कर सके, अगर भगवान चाहे तो भगवान भी माया को प्रभाव जी माते कोई हो रह सके। तो सुखदेव जी आपने पिताजी ने कहा पिताजी आप नहीं, अगर वचन ही निर्वाह है तो आपने भगवान नारायण को वचन निर्वाह, क्योंकि माया माते अधिकार भगवान नारायण है। अगर भगवान नारायण मैंने वचन दे दियो कि तारे माते मारी माया को प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ही मैं बारे आऊंगा, नहीं तो बारे आऊंगा तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बारे आर वही काम करना है जो मैं घर में बैठो बैठो कर रहे हो। घर में बैठो तो भगवान का भजन कर रहे हो, बारे आ भी मैंने भगवान का भजन करना है, लेकिन बारे आए तो मैं ध्यान और जगत मैंने भजन नहीं करने देगा। कथा में गई, कथा सुनने वास्ते, कथा में महाराज के भाई कथा सुनियो तो अबे बैसाख में महीना चल रहे, तो एक काम करो कि कार्य सुबह उठते ही 1 रोटी जल भर पीपल में चढ़ानी शुरू करो। बैसाख का महीना है, रोज लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाओ, सब दर्शन करने। माता जी की बात मान ली कि महाराज कोई चलो जल चढ़ाना शुरू करो, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाना शुरू करो। एक दिन गया, सुबह सुबह जल्दी उठ गया, बैसाख स्नान कर लिया, जो ही कलश भर जल डालने वास्ते गया, सासू जी विचार करने लगा ओके जिनको बीनी 8 बजे तक आवाज जरूर नहीं उठे, आज जल्दी जल्दी 5 बजे उठ भी गया, स्नान भी कर ली और जड़ देर जा रही है, पीपल में जा रहे हैं, लक्ष्मीनाथ जी जा रहे हैं, वो केवल चमत्कार है। बीनी कई बात है, आज सूरज किसी दिशा में उठ गए तो कह रही माता जी भाई काले कथा सुनने गया और महाराज में भी देशा को महीना करना दीजिए, भक्ति करो। सासू जी के ठीक है बेट करो। एक दिन करी, दूसरे दिन करी, तीसरे दिन करी तो जेठानी दे रही आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी। लो चाय बनाना क्या होता है तो मातो चढ़ जाओ तुम, रोटी बनाना क्या होता तो कमर दुख जाओ थी, और आज भटका घर घूमने जाओ जाने कमर भी ठीक होगी, मातो ठीक होगा, सब ठीक है। तो महाराज और है माया, महाराज सासू है चाहे देरानी है चाहे जेठानी है, जिको भी भजन कीर्तन करने रोको ने प्रयास करे समझ लो माया वीर मातो घूम रही है। तो और जगत आपने भजन भक्ति नहीं करने लगा, संसार आराम नहीं करना। तो सुखदेव जी की बात में ज्ञान है कि अगर घर को बाहर आया हो तो जगत मने भगवान और भजन नहीं करने दे वेला, ये वास्ते पहले वचन ले लो कि आप मैंने नहीं रोक वाला। संसार में सबको ज्यादा अगर कोई चीज का विरोध कोई कर रहा हो है तो वो आपने घर में जुड़े रहा। सबू पहलो विरोध अगर आपने भक्ति हो गया तो महाराज पहलो विरोध आपने घर में ही हुआ, बाहर नहीं हुआ।
मीरा जी विरोध जितो जगत वाला नहीं करियो वो तो महाराज राज परिवार करियो। मीरा जी कीर्तन करता, कोई मंदिर में नाचता तो घर में ही चर्चा चलती कि आज मीरा फलानी जगह नाच रही है, आज मीरा उठे नाच रही है, आज मीरा उठे नाच रही है। तो जगत में जितो विरोध वेला आपने भजन रो, जगत में जितो विरोध आपने सत्संग रो वेला, जगत में जितो विरोध आपकी भक्ति रो वेला, वो विरोध पहलो विरोध अगर वेला तो आपने घर में वेला। जगत विरोध करेला आपने घरवाला ने देखो, मेरे अलावा कोई जगत में आप लोग विरोध करने वालों नहीं है। तो सुखदेव जी ने ध्यान है, अगर मैं मारे आयो और हमारा भजन करिए तो मारे घरवाला अगर हमारा विरोध करेगा तो पता की कर पार पड़ेगा। और मेरे विरोध में रोकने वास्ते मैंने भगवान नारायण को आशीर्वाद चाहिए। भगवान नारायण स्वयं सुखदेव जी ने इन बातों पर भरोसा दिलवायो। हे सुखदेव, मैं आपने वचन दे रही हूं कि आपने हमारी माया स्पर्श नहीं करेगा। और जो ही भगवान नारायण वचन दियो सुखदेव जी ने, अगले ही क्षण सुखदेव जी आपने माता के गर्भ को 12 वर्ष रूप में मायने प्रकट हुई। 12 वर्ष के कुमार बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था रूप में प्रकट हुआ है। नाल ने माला रूप में पहन ली है और जन्म देवते ही सुखदेव जी वन की तरफ प्रस्थान कर लिया है भजन करने वास्ते। लाले लाले वेद व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन वो बेटो अपने पिता की बात सुनने वास्ते तैयार नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी ने भगवान नारायण को वचन मिल चुके हैं। दूर जंगल में सुखदेव जी जा रहे हैं, व्यास जी आवाज लगाई, लेकिन वृक्ष जंगल वृक्ष वेद व्यास जी ने भरोसा दिलवाया तो महाराज आप किन्हें बुला रहे हो, आप किसे बेटे लाले पागल होता जा रहे हो। अरे महाराज आप लोग बेटे तो जगत को कल्याण करने वास्ते आए हुए, आपने बेटे ने भगवान को भजन करने वास्ते छोड़ दो। वृक्ष की तरफ उत्तर में प्राप्त कर वेद व्यास जी महाराज वापस आपने आश्रम में आ गया है। और परम पुरुष सुखदेव जी महाराज जन्म देवते ही वन में भगवान को भजन करने वास्ते प्रस्थान कर गया है। चलो महाराज आप पर में भी परम पुरुष सुखदेव जी महाराज ने जन्म अवसर माते, क्योंकि सुखदेव जी परम गुरु है और जब तक गुरु का आशीर्वाद, जब तक गुरु की कृपा, जब तक गुरु का आदेश नहीं हुए तब तक महाराज कथा आगे नहीं बढ़ सके। तो एक सुंदर गुरु वंदना रूप में भजन श्रवण करा। वीर भागवत में महत्व मेरी चर्चा तरफ चला आज गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। गुरुदेव दया करके मुझे वो अपना लेगा। गुरुदेव दया
करुणा निधि नाम तेरा, करुणा निधि चर्चा भागवत में महाकेंद्र मायने प्रारंभ में ही सुखदेव जी ने यहाँ पर मैं सब सुखदेव जी का दर्शन किया। कथा आवे कि एक बार 10,000 ऋषि 81,000 ऋषि महाराज 81,000 ऋषि एक बार नैमिषारण्य पावन धरा माते विराजमान है और मन में संकल्प है एक बहुत लंबे समय पर 10,000 वर्ष तक यज्ञ ने करने वास्ते संकल्प कर रहे हैं। 10,000 वर्ष तक निरंतर चलने वाले यज्ञ को संकल्प कर रहे हैं। यज्ञ ने करने बाद में जो शेष समय है बीच समय को भी सदुपयोग करना विचार है। यज्ञ के बाद में जो शेष समय है बीच समय ने व्यर्थ में नहीं बर्बाद करना। जो शेष समय बीच समय मायने 81,000 ऋषि इच्छा है वो जो समय बचे में भगवानी चर्चा करी जा रही है, कोई भगवानी कथा सत्संग हुए ताकि वो शेष समय वो भी व्यर्थ नहीं जाए। यज्ञ के बाद में बचोड़े समय में भगवानी चर्चा। श्री राम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई सन्यासी के वास्ते नहीं है महाराज। भागवत की कथा ऐसे व्यक्ति के वास्ते नहीं है जिसको व्यक्ति घर छोड़ जमीन में जा बैठ गए। ऐसे व्यक्ति के वास्ते भागवत की कथा नहीं है जिके ने संसारू कोई लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सही मायने में अगर देखी जाए तो एक सदग्रस्त वास्ते है हमारा। जिको व्यक्ति गृहस्थी के मायने है वीर वास्ते ही भागवत की कथा है हमारा। भागवत की एक एक कथा के महीने एक एक सूत्र है महाराज। भागवत की एक एक कथा
આપણે ગ્રસ્તને સુધારવાનો શ્રેષ્ઠતમ ઉપાય દેવી है। भागवत में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसके प्रसंग के कारण आपकी गृहस्थी प्रभावित नहीं हो सके महाराज। भागवत में कोई ऐसी चर्चा नहीं है जिसके चर्चा के कारण आपके जीवन में मायने परिवर्तन नहीं आ सके महाराज। भागवत की कथा में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसके कारण आपके जीवन की दिशा और दशा बदल नहीं जाए महाराज। शर्त सिर्फ एक है कि वे ध्यान सुन वीरो मर्म को ज्ञान कर और विनय जीवन में उतारनी बात। सिर्फ कथा सुनी, जब तक कथा में बैठा, जब तक लटका झटका चलता है कथा किया, कपड़ा झटक किया और कथा ने तो छोड़ गया तो मुझे महाराज ठीक है आया तो मुझे बेटा सही आगे बैठा और चाहे रमेश की नजाल फिल्म देखी, कोई फर्क नहीं गिरा, कोई बराबर। 3 घंटा आगे टाइम पास करी, 3 घंटा सिनेमा हॉल में देख लिया, सिनेमा देख ली, न तो सिनेमा अपने जीवन में प्रभावित करी और न अपने कथा ने जीवन में प्रभावित करेगा। कथा ने प्रभावित, कई लोग चर्चा करें महाराज कथाओं तो खूब हो रही है लेकिन परिवर्तन तो नहीं हुआ महाराज। जितनी कथाओं हो रही है वीरे अनुरूप अगर लोग व्यवहार करना शुरू कर दे तो पचे महाराज समाज में बहुत बड़ी अपना आप की क्रांति हो जाए। कोई तरीके कोई करें जिसने अपना भी सब कुछ बदल जाए, लेकिन वो नहीं हो रही है। वीरो कारण ये है कि सुने तो सबे लेकिन गुणने कोई तैयार नहीं। एक बार व्यास जी कथा कर रहे हैं, कथा ने मैंने 6 दिन तक कथा करी, कथा ने मैंने प्रसंग करी। व्यास जी कई बार कर दी कथा बिल्कुल सुने बिना वैकुंठ की प्राप्ति हुए, बिना मुक्ति हो जाए। व्यास जी विचार करिए कथा जब किया वैकुंठ की प्राप्ति हुए तो देखे सब सोचता लटका करे, अच्छा हमारे बहुत बढ़िया अच्छी बात है, कथा सुने देखो मुक्त हो जाए, कथा सुने दिखे वैकुंठ मिले बहुत बढ़िया बात है। व्यास जी ने बैठे बैठे माथे में खा जाए। 6ठे दिन कथा करते समय व्यास जी को एक काम करो कि काले विश्राम है और काले जब विश्राम हुएगा तो विश्राम के समय भगवान नारायण प्रभु खूब सारा विमान आवेगा तो जिक्के जिक्के ने स्वर्ग डाउन हो गए वो सब आपको हाथ खड़ो करो। कोई नहीं महाराज, मजा करो महाराज, कोई नहीं। इतना दिन तो व्यास जी 6 दिन तक करा करेंगे, मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, सब जना लटका। अरे हमारा सही में बहुत बढ़िया बात, कथा सुनने के स्वर्ग मिल जाएगी, वो तो कही है, तो कई लाभ है, बहुत बढ़िया महाराज, अच्छी बात है। लेकिन जब विमान आ गया अपने देववा से कुल चलने में तैयार है तो कोई नहीं महाराज, सब हाथ बांध बैठ गया कि कभी ले नहीं जा सकती है, कोई जाने तैयार नहीं। आपने व्यास जी विचार करिए फिर तो सब बड़ा ऊंचा निकलिया, लेकिन व्यास जी महाराज, व्यास जी कहते हैं काम करो, थोड़ी सी कार्यक्रम में बदलाव करना, थोड़ी सी बदलाव। किन्हें स्वर्ग भी जाना है, एक करो दे दूसरे तू अगर वो अगर तू बोल दे, कोई नहीं। तो व्यास जी का कोई बात नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं जाओ तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक काम करो, थोड़ी सी व्यवस्था में बदलाव करा। विमान तो आवेगा, ले भी जाएगा, लेकिन थोड़ी देर तक स्वर्ग घुमावेगा, वैकुंठ दर्शन करवाएगा और वापस ले आवेगा। अरे बताओ कौन चलने में तैयार है? सब करवाइए मैडम, घूम रहा हूं चित्रकूट बना कर, चलो सब तैयार। लेकिन एक नौकरी बैठी रही महाराज, नहीं खड़ी होती। व्यास जी ने खड़ा किया, नौकरी क्यों बैठी है? व्यास जी नौकरी में भाषा कई बात है, आपके वैकुंठ नहीं जाऊंगा, स्वर्ग नहीं जाऊंगा, ये नहीं माना। क्यों कि अगर ये सब आपके सर में जाएगा तो स्वर्ग ठीक है, पचे कभी जरूरी नहीं है। यानी स्वर्ग में ले जाओगे तो धरती स्वर्ग की जुड़ी हुई है, यह स्वर्ग कार्य नहीं तो महाराज सारी चर्चा कि भागवत की कथा ये धरती में ही स्वर्ग की कर बढ़ाओ
आपरे ग्रस्त में स्वर्ग कीकर उतरे, आपरे ग्रस्त में जिनको कलह है, आपरे जीवन में जिनको संकट है, वो सारो समाधान बागुजी ने मायने है महाराज। आपने कभी जरूरत मिलती है, लेकिन सत्य की एक सिर्फ कथा ने सिर्फ सुननी नहीं है, गुरनी भी जरूरी है महाराज। तो नैमिषारण्य पावन धरामत है 81,000 ऋषि यज्ञ के बाद में भगवानी कथारी चर्चा कर रहा है और प्रसन्न संकेत देगा आप पर ग्रस्त रहे वास्ते मारे। आप जितना भी घर में काम कर रहे हो, सुबह उठने बाद में मायने रात्रि विश्राम करने तक जितना भी घर में काम हो रहे हैं, हर काम यज्ञ स्वरूप है हमारा। आप अगर भोजन बना रहे हो तो यज्ञ है, अतिथि की सेवा कर रहे हो तो यज्ञ है, घर की सफाई कर रहे हो तो यज्ञ है, जिनको कुछ भी हो कर रहे हो सब क्रियाकलाप यज्ञ ही है हमारा। लेकिन इन यज्ञ ने करने बाद में जिनको आपको शेष समय बच रहे हुए बिन समय रो उपयोग कई करना है। कथा नैमिषारण्य भी नहीं है हमारा, कथा 81,000 ऋषि भी नहीं है, कथा आपकी और हमारी ही है हमारा। आपने हर कथा ने मायने आपने ही उपस्थित रहे हुए हैं, बिन कथा ने मायने जिनको कुछ भी घूम रहे हैं अपने आपने भी जगह माते उपस्थित रखो है हमारा। और बिन कथा ने माध्यम अपने आपने उपस्थित रख और आपने जीवन में वो घटना की चल रही है, घटना ने आपने जीवन में जोड़ते जाओगे। अगर आपने जीवन की घटना ने भागों को जोड़ते जोड़ते चलता रहोगा तो 7 दिन के बाद में जब आपको जीवन वापस शुरू होगा तो आपने लगेगा कि मैं नयो जीवन ही कोई चला रही हूं। अगर वो जीवन समाप्त करने को पहले तो अगर कोई व्यक्ति इत्र की दुकान जावे, इत्र खरीदे और इत्र शरीर में लगावे और इत्र ने लगाने वाले इत्र की खुशबू अगर भी व्यक्ति ने नहीं आई है तो इत्र लगाया और नहीं लगाया दो बराबर ना। कथा श्रवण करी और कथा श्रवण करने के बाद में अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आयो तो पता लगा कथा सुनी और नहीं सुनी हुई बराबर रही है। तो आपने आज भी को कथा श्रवण करने बैठो, कथा के साथ साथ आपने उपस्थित रहने वाले शरीर भी और मन और प्रयास वो करना है तो जिको कुछ भी मिलता जा रहा है बिना आपने जीवन में उतारना प्रयास करना। आप जिनको कुछ भी काम कर रहे हो घर में सब यज्ञ है। शेष समय रे मायने आज तक तो शायद और हो तो रोटी बना ली, परिवार सब बिना जीव दिया, आगे तो बड़ा 2 घंटा है तो चलो या तो रिमोट चलाओ, टीवी चलाओ, भैया एसी लाएगा जाओ सो जाओ। नहीं मारा, न तो टीवी चला, टीवी और सीरियल देख रहे, सास को भी कथा देख रही है और न ही कोई ज्यादा नींद लो लोग कर लो। जिनको शेष समय है यज्ञ के बाद में बच्चे शेष समय रे मायने आपने भगवान की कथा सत्संग रे मायने रुचि बढ़ाओ। 81,000 ऋषि भी यज्ञ बच्चे समय रे मायने भगवान की कथा सुनाने में विचार कर रहा है। और यदि आपने मन में मायने आपने जीवन में वो खाली समय है, बिन खाली समय में अगर आपने भगवान की चर्चा और मन में विचार आएगी, आपने मन में भगवान की कथा सुनने और विचार आएगी तो विश्वास करो महाराज आपने कठोर कथा सुनने जरूर मिल जाएगा। आप अगर टीवी भी चलाओगा, अगर आपने कोई आपको सीरियल भी देख लो, लेकिन मन में मैंने अगर एक अंश मात्र भी आपने मन में इच्छा है कि मैंने भगवान की कथा सुननी है, चैनल चाहे आप लोग वो सीरियल और लागू है, लेकिन मेरे मायने भी कहते गलती कोई महात्मा की कथा सुनाता मिल जाएगा। मन में आपने संकल्प हुआ दीजिए। अगर संकल्प है भगवान की कथा सुननी तो आपने सुनोगा तो कोई उपस्थित हो जाएगा। 81,000 ऋषि की इच्छा है भगवान की कथा सुनने मिले, लेकिन कथा सुनाने कौन? और जब आपस में बात नहीं चलता है कि भगवान की कथा सुननी है शेष समय में, तो वीर समय ही 81,000 ऋषि के बीच में एक और दिव्य ऋषि को आगे बने लो
ऋषि का नाम है सूत जी महाराज। सूत जी अवस्था में 81,000 ऋषि वाले बाद में जितना भी बैठा है सब छोटी अवस्था है हमारा। 81,000 ऋषि जी को 90 में विराजमान है। कोई भी अगर ऋषि नहीं जिक्री अवस्था 10,000 वर्ष से कम नहीं है। हजारों वर्ष की अवस्था का ऋषि है, लेकिन आपस में एक ही बात की चर्चा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आवे जो भगवान की कथा सुनावे। इनो मतलब वो नहीं है कि 81,000 ऋषि वाले कोई कथा वाचन वाला वक्ता नहीं हो। एक ऋषि ने सारे पुराण सब ग्रंथ और वेद कंठस्थ है महाराज। एक रोम रोम में माने वो वेद की ऋचा प्रकट हो रही है। एक रोम में माने वेद का शब्द ध्वनि प्रकट हो रही है। एक ऋषि सब तरीके के ज्ञानी तपस्वी है। मेरे बाद में भी एक दूसरा कह रहा है कि कोई कथा सुनाओ, लेकिन कथा सुनने वास्ते कोई भी तैयार नहीं है। और वे समय सूत जी महाराज लोग आगमन हुए। कथा सुनने वास्ते कोई तैयार नहीं हो जाए। वीरो कारणों है कि प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक ऋषि ने इन बात को डर है महाराज कि कभी मैं कथा सुनने बैठ गया और कथा करते करते कटे माने कथा करनो अभिमान नहीं आ जावे। कभी ऐसा नहीं है कि कथा करने बैठा और मन में विचार आएगा अरे महाराज मैं तो कथा कर ली, अरे महाराज मैं तो कथा सुना दी। जिके दिन जिके वक्ता ने कथा करते समय इन बात को अभिमान हो जाए कि मैं कथा कर ली, समझ लो धीरे धीरे मेरी कथा हो नीचे उतरना शुरू हो जाता है। मेरे बाद में लोग पतन शुरू हो जाते। तो कोई भी ऋषि ने आपने पतन भी तरफ नहीं जाऊंगा। हर ऋषि ने बात को भाई कहते मैंने मारो मैं पर नहीं आ जाए, अभिमान नहीं आ जाए। इन वास्ते विचार करो कोई दूसरे व्यक्ति अपने कथा सुनावे। और 81,000 ऋषि की इच्छा पूरी करने वास्ते सूत जी महाराज आया है। बहुत सुंदर आसन माते सूत जी ने विराजमानी करियो। 81,000 ऋषि ने मानो एक ऋषि जी के नाम है शौनक जी। शौनक जी सूत जी रे चरणार मैंने साष्टांग प्रणाम करी है। 81,000 ऋषि की तरफ हूं। शौनक जी सूत जी ने चरणा में प्रणाम कर और एक छोटे से निवेदन करियो। अज्ञानंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताचाई मम कर्ण सूत जी महाराज आपको स्वागत है। आप ऐसे समय में आप लोग पदार्पण हुए हैं जी के सवेरे महीने हमारी सभी इच्छा है कि भगवान की कोई सुंदर कथा श्रवण करने प्राप्त हो। हे सूत जी आने वाला समय घोर कलयुग है और कलयुग में मैंने प्रत्येक जीव नाना प्रकार का पाप कर्म करने वाला है। कलयुग में जीवनी मुक्ति को श्रेष्ठतम साधन कही है। कलयुग में मैंने जीव कीकर कुकर्म बच सके। कलयुग में मैंने जीव कई व्यवहार करे जिसके कारण वाली गति सुधर जा रही। हे सूत जी महाराज आप मैंने कोई भगवान की सुंदर कथा श्रवण करवाओ। हे सूत जी कथा तो खूब है, कथाओं का विस्तार भी बहुत है, लेकिन कलयुग में मैंने न तो लोग कथा के विस्तार श्रवण कर पावेला और न ही कथा को विस्तार कोई सुना पावेला। तो आप सब कथाओं को सार है विद सार में श्रवण करवाओ। और कथा दो रूप बताया हमारा। एक तो बताया कथा अमृत स्वरूप है, एक बताया कथा रसायन स्वरूप है। एक कथा का रूप है दवाई को काम करे और एक कथा अमृत को काम करे। महाराज दवाई को काम की क्या करे महाराज
तो जो आपने निवेदन करियो पहले कि कथा ना हो तो पहले चर्चा हुए तो सब जगह के महाराज के लिए गोड़ा दिख रहे के कमर दुख रही के बातों में हुए, लेकिन एक बार चाहे शरीर में कितना भी हो गए, एक बार वो व्यक्ति कथा में आ गए जाए, मन लगा कथा सुने, तो जब तक कथा चल रही है तब तक महाराज न तो गोड़ा दुखे, न कमर दुखे, न मां दुखे महाराज। वो रोग बोलो सुखदेव देव
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देहनाटकहिमानः सचन्तयन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्तात् सम्माहोभ्यां भवति संरक्तत्रयेभ्यः वा भूमि जनयं देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालवधवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विधानं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरु श्री धर्म अधर्मता प्राणियों में विश्वता गौहत्या गौमाता भारत माता भारत के क्षेत्रों भारत के संतों नमः पारे हरे 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 महादेव।